नहीं कहते कि कोई इस तरह की कोई कमेटी बनाई है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि वजीर आला साहब 10 दिन से हमें यहाँ पड़े हुए हैं, हम हजारों सैकड़ों लोग ही, मैं कहता हूँ आप चल के देख लें कि क्या तादाद है, कितने लोग पड़े हुए हैं। अभी तक इस बेहस हुकूमत को एक जूं तक नहीं रेंगी है कि वो ये कहती कि भाई ठीक है, इसको हम 5 दिन में कमेटी आए, वजीर आला साहब से इख्तियार लेके आए हमारे पास। हम बिल्कुल इनको इज्जत देने के लिए, इनसे बात करने के लिए, इनको एहतराम देने के लिए तैयार है, मगर ये वजीर आला साहब से इख्तियार लेके हमारे पास आ जाए और हमें बताएं कि हमारे, देखें हमने कोई भैंस की कोई चोरी का मुकदमा तो दायर नहीं किया है, पैसों का मुकदमा तो नहीं किया है, गाड़ी की चोरी का मुकदमा तो नहीं किया, 5-5 कत्लों का मुकदमा है। निशानदेही करें भाई, मैं अभी चले मेरे साथ, मैं अभी आपको निशानदेही करता हूं। तो इसका मकसद है आप हमें जाके एक दूसरे को दस्त गिरेबान करना चाहती है गवर्नमेंट। ये कोई तरीका है? ये 6 मेंबर्स आप कमेटी बनाए। मैं अर्ज करूं आपको सर, अदालत का भी एक तरीका होता है, गवर्नमेंट है। अगर मेरे दोस्त, मौजूद दोस्त यहाँ हर पार्टी से जो है, वो पहले वजीर आला साहब से बात तो करें, वो इनको गिरफ्तार करवाना भी चाहते हैं, इनको अरेस्ट करवाना भी चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते, क्योंकि इस वक्त वो इक्तिदार के अंधे घोड़े पे चढ़े हुए हैं। हो जाए, कल हम मजबूर हैं, हमारे लिए अब चारों तरफ रास्ते खुले हुए हैं, हमें इतना मजबूर ना किया जाए कि हम इससे भी ज्यादा सख्त कोई कदम उठाएं। और ऐसा ना हो कि अगर इनमें से किसी को कुछ हुआ तो ये गवर्नमेंट और मोहतरम कद्दूस साहब ही रिस्पॉन्सिबल होंगे इस सारे वाक़े के लिए। एक इंतहाई अहम मसले के ऊपर डिस्कशन करना चाहता हूं, मुझे उसकी इजाजत दी जाए। इसी के अंदर 12 नवंबर को जमीन के तनाजे पर 3 आदमी को कत्ल कर दिया गया, 2 आदमी शदीद जख्मी हुए, उनको सिंध ले जाया गया जिनको 3-3, 4-4 गोलियां लगी हुई हैं। मिस्टर स्पीकर, इस वाक़े से पहले मैंने उनसे रिक्वेस्ट, वो मेरे पास आए तो मैंने उनको कहा कि आप मेहरबानी करके कोयटा चले जाएं प्रेस क्लब में, और अपना जो आपका मसला है, आपका जो इशू है, प्रेस क्लब में जाके जाएं, क्योंकि जिन अशखास के खिलाफ आप बात कर रहे हैं उनका ताल्लुक रूलिंग बाप पार्टी से। तो मैं नहीं समझता कि वो मेरे कहने पे इंतजामिया या गवर्नमेंट उनको रोकेगी या उनको ज्यादती से रोकेगी या उनके साथ सख्ती से पेश आएगी। इससे पहले भी वो काफी दफा गवर्नमेंट को मुत्तला कर चुके थे, डिप्टी कमिश्नर को भी, कमिश्नर को भी, और मुख्तलिफ इदारों को भी वो लिख चुके थे। यहाँ पे आके उन्होंने कोयटा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बाकायदा ये कहा कि हमारे घरों के चारों तरफ से हमें घेर लिया गया है और भारी हथियारों के साथ मुसल्लह लोग चारों तरफ हमारे घरों के बैठ गए। हमें पीने का, क्योंकि वहाँ पे तालाब है, वहाँ कुएं नहीं होते, तो वहाँ ना हमारे माल मवेशी जा सकते हैं, ना हमारे बच्चे जा सकते, ना औरतें जा सकती हैं। हमें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मगर उसका नतीजा ये निकला कि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन 12 नवंबर को उनकी खड़ी फसलों को काटने के लिए बहुत बड़ी तादाद में मुसल्लह लोग उनकी फसल काटने लगे। उन्होंने जब जाके अपनी फसल रोकने की कोशिश की तो 3 आदमियों को कत्ल कर दिया गया। उनमें वो शख्स भी था बदनसीब जिसने आके यहाँ कोयटा प्रेस क्लब में इस उम्मीद पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मेरी दाद रसी होगी, मुझे इंसाफ मिलेगा, कानून मेरी मदद करेगा,
स्टेट जिसको ये हमारे कुछ दानिश्वर लोग कहते हैं ये मां की तरह होती है, शायद ये मां मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे, मगर उनको पता नहीं था। वो एक आदमी ने बड़ी अच्छी मिसाल दी, कहते ये जो बंदर होते हैं ना, अगर वो आग में पांव जलने लगे तो अपने बच्चे को भी उस आग में डाल के उसके ऊपर पांव रखती है। ये मां नहीं है, ये वो बंदरिया है जो अपने बच्चे को आग में डाल के उसके ऊपर बैठती है। इस मां ने उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया। उनके बेगुनाह लोग कत्ल हुए। उन्होंने कोशिश की इंतजामिया को बताने के लिए, मगर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सिर्फ एक छोटी सी, कि अगर आप गुफ्तगू ना करें तो बहुत आपका एहसान होगा मेरे ऊपर, इसलिए कि मैं बोल नहीं सकता हूं अगर कोई और बोले तो। मैं अर्ज करना था सर, मिस्टर स्पीकर, कि उनकी एफआईआर तक दाखिल नहीं हो रही थी। इंतजामिया ने कहा कि अगर आप नामालूम कहेंगे तो हम एफआईआर दाखिल करेंगे, अगर आप कहेंगे कि इसमें आप जिन लोगों को नामजद करना चाहते हैं ये बहुत बड़े लोग हैं, हुकूमती लोग हैं, हम इनके खिलाफ एफआईआर नहीं काटेंगे। मजबूरन सुबह की ये लड़ाई, शाम को उन्होंने अपनी लाशें उठा के नेशनल हाईवे पे रख दी। सर 2 दिन वो गरीब लोग थे, वो लोग नहीं थे जिनकी लाशों को बाकायदा ट्रीटमेंट होती है, मेडिसिन लगती है, बर्फें होती हैं, उनको होता है। वो तो बेबस और लाचार मजलूम थे। उन्होंने अपनी लाशें उठा के सड़क पे रख दी। 3-4 घंटे के बाद वो लाशों की इतनी बुरी हालत हो गई कि उसमें से जितनी बदबू आने लग गई, ट्रैफिक रुक गया, मगर मजबूरन फिर इंतजामिया ने एफआईआर काटी। और उसके लिए मजबूरन हमें भी, क्योंकि हमारा हल्का है, मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, मजबूरन मेरे बड़े बेटे ने वहां जाके उनके साथ धरना दिया रोड पे, तो मजबूर होके इंतजामिया ने एफआईआर काटी। जनाब स्पीकर, आज इस वाक़े को तकरीबन 100 दिन हो चुके हैं। ये है हुकूमत, ये है मोहतरम कद्दूस बिजंजो साहब की हुकूमत, ये है मुंतखब हुकूमत, ये है उन लोगों की हुकूमत जिनको हमारे जमीयत के दोस्त भी हिमायत करते हैं, नेशनल पार्टी के लोग भी हिमायत करते हैं, बाप वाले भी करते हैं, हम पीटीआई वाले भी हिमायत करते हैं। मैंने सिर्फ एक रिक्वेस्ट करनी थी, एक अर्ज इन सारे दोस्तों की, कि खुदारा 100 दिन हो गए, 9 आदमी मुंतखब हैं, नामजद हैं उस केस के अंदर, एक आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ है। जो मेन कल्पर्ट था, जो मेन मुलजिम था, उसको 3 दफा गवर्नमेंट ने मौका दिया कि मुख्तलिफ अदालतों में जाके हिफाजती जामिन ले, अपना जमानत करवाए। और तो और ये रिकॉर्ड रहे इस असेंबली का कि इसके दरमियान, इस वाक़े से, कत्ल के वाक़े से पहले जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो वो बड़ा मुलजिम, मुजरिम, जो भी मुलजिम कहते हैं, मुजरिम कहते हैं, मुलजिम जो है, वो जाके गवर्नर हाउस में गवर्नर साहब से भी मिलता है, डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली से भी मिलता है, और डीजीपीआर को कहा जाता है कि इसको स्पेशली इस फोटो को रिलीज किया जाए। उसके बाद सिर्फ बात यहां तक नहीं है, उसके बाद कई दफा सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे आया है कि वो वजीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बिजंजो के साथ बैठ के इलाकाई और सूबाई मामलात पे डिस्कशन कर रहा है। मैं इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान के अराकीन से सिर्फ इतना पूछता हूं,
कि क्या ये बलूचिस्तान के लोग नहीं थे, ये इंसान नहीं थे, अल्लाह की मखलूक नहीं थे? क्या अल्लाह ने खुद कुरान में ये नहीं कहा कि एक आदमी का कत्ल इंसानियत का कत्ल है? क्यों? उसकी क्या वजूहत है? यहां बहुत सारे आलिम दीन बैठे होंगे। इसलिए कि अल्लाह कहता है कि मैंने इंसान को खुद बनाया है, मौत भी उसके लिए मैंने मुतय्यन की है। इंसान को हक नहीं पहुंचता है कि दूसरे इंसान को कत्ल करे। और सिर्फ इसकी वजूहत एक है कि इनकी 1200 एकड़ जमीन है जो वो शख्स इनसे बजोर बाजू ताकत के जरिए छीनना चाहता है। पहले भी इनको कहा गया कि आप जमीन के पैसे लें, मुआवजा लें, हमारे साथ बैठ के फैसला करें, और ये अपना गांव, ये जमीन छोड़ के चले गए। जब उन्होंने इनकार किया, यहां आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो माशाअल्लाह उनको इंसाफ मिल गया, उनको जस्टिस मिल गया, उसको ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, उनको इंसाफ मिल गया। सब ने उनके साथ इंसाफ किया। मोअज़्ज़ज़ अदालत ने भी उसका नोटिस लिया कि कातिल को गिरफ्तार अभी तक क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मोअज़्ज़ज़ अदालत के पास ऐसे छोटे मोटे वाक्यों की नोटिस लेने की या उस पे किसी को बुला के सरजनिश करने की टाइम कहां होता है। इतने केस, इतने अदालतें, हम समझते हैं हमारे जजेस साहिबान जो हैं वो बहुत मसरूफ होते हैं। मगर मैं सिर्फ एक बात इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान के अंदर पूछना चाहता हूं मिस्टर स्पीकर, कि इंसाफ के लिए ये गरीब लोग कहां जाएं, किसका दरवाजा खटखटाएं? आज 100 दिन गुजर गए, आज 9वां दिन है। मैं मेंबर पार्लियामेंट, इस हाउस का एक अदना सा मेंबर, 4 दिन से आपके दरवाजे पे पड़ा हुआ हूं, हजारों लोगों के साथ। एक आदमी को जूं तक नहीं रेंगी है, एक आदमी ने उसको नोटिस नहीं लिया है, एक आदमी ने ये, हम 4 दिन बुलान बंद रहा, होम मिनिस्टर तशरीफ लाए कि जी लोगों को तकलीफ हो रही है, लोगों को यहां पे औरतें हैं, बच्चे हैं, आप वार ना करें। हमने उनके कहने पे, उनके हुक्म के कहने के मुताबिक हमने वहां से धरना खत्म करवाया। आज हम असेंबली में आए कि यहां शायद वो बहुत दूर है, उनको नजर नहीं आ रहा है, यहां असेंबली के दरवाजे पे आके दाद और फरियाद करें इस मोअज़्ज़ज़ हाउस के तवस्सुत से कि खुदारा ये जो 5 आदमी कत्ल हुए हैं, 3 कत्ल हुए हैं, तो भी उनको भी 4-4 गोलियां क्लाशनकोव की लगी हुई हैं, वो भी अभी तक चारपाइयों में पड़े हुए, अस्पतालों में पड़े हुए हैं। आखिर कातिल क्यों गिरफ्तार नहीं हुए? ये कितने 60 अरब रुपए का, शायद एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, शायद आप मेरी रहनुमाई करें। लॉ एंड ऑर्डर के लिए बजट रखा जाता है, आखिर ये किस लिए, कहां ये पैसे जाते हैं, किस लिए जाते हैं? आखिर एक गरीब अगर कत्ल हो तो वो कहां जाए? हम नहीं कहते कातिलों को गिरफ्तार करें, छोड़ दें, क्योंकि बाप पार्टी के वो ओहदेदार है, बड़ा आदमी है, ड्रग स्मगलर है, मगर ये कोई रास्ता तो हमें बता देना। थोड़ा सा वो भी गेट के ऊपर पड़े हुए हैं, और सिर्फ अकेले वो नहीं, हजारों लोग। अब चल के देखें कि इस सर्दी में रात माइनस थी, ऊपर से बरसात हो रही थी, वो लोग पड़े हुए हैं आपके दरवाजे पे, इंसाफ और जस्टिस मांग रहे हैं। एक तरफ हाई कोर्ट है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट है। आज उनको 10 दिन हो गए स्ट्राइक पे,
आज तक कोई पूछने वाला नहीं उनसे, ना कातलों को गिरफ्तार करने वाला है, क्योंकि कद्दूस बेजंजो साहब की हुकूमत अपने बहुत सारे और फरीजे अंजाम दे रही है। बलोचिस्तान के इश्यूज को सॉल्व कर रही है। उसके पास, उसके वज़रा के पास, उसकी कैबिनेट के पास टाइम नहीं है कि वो सिर्फ आके एक इंसानी हमदर्दी के तहत उनसे बात कर लेते, या वो कद्दूस बेजंजो साहब से बात कर लेते कि सर आप बताएं हम क्या करें। वो ये इस इंतजार में है कि इस सर्दी, इस बरसात, इस मौसम, फर्श, जमीन, खाने को कुछ नहीं, ये खुद भाग जाएंगे। बेजंजो साहब, मुझे पता नहीं है कि कितने दिन वो धरने को कंटिन्यू रखते हैं, मगर याद रखें जब तक ये पार्लियामेंट है और मैं मेंबर हूं, रोज आपको याद दिलाता रहूंगा। मैं इस असेंबली में भी, इस ऐवान में भी आपको रोडों पे, रस्तों पे, एक एक गली और कूचे में हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपका क्या फर्ज है, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो आपको निभानी पड़ेगी। आपको कातलों को गिरफ्तार करना पड़ेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चीफ सेक्रेटरी को समन करें कि 100 दिन गुजरने के बावजूद 9 नामजद कातिल हैं, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? उसकी कोई वजूहात हो, उसके कोई रीजंस हो, हम प्रूफ देने के लिए तैयार हैं कि इन 100 दिनों में नामजद मुलजमों की बेटों की शादियां हुई हैं, सैकड़ों लोगों को बुला के उनको दावतें दी गई हैं। नामजद मुलजिम अभी भी कहते हैं कि जी एक आदमी की जमानत हो गई है। सर, जमानत नहीं हुई है, अबूरी जमानत हुई है। कोर्ट ने उसकी कंफर्म बेल नहीं की है। दूसरी बात यह कि कोई जुर्रत इखलाकी नहीं हुई गवर्नमेंट के किसी भी इदारे में कि वो अदालत में जाके कहती कि जनाब ये हमारा मुलजिम है, इसको हमारे हवाले करें। हां, अलबत्ता यह जरूर किया जा रहा है कि सीएम हाउस के अंदर से प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑर्डर निकालता है कि यह क्राइम ब्रांच को दिया जाए। पूरे बलूचिस्तान को इल्म है कि यह क्राइम कंट्रोल करने वाली एजेंसी नहीं है, ये क्राइम प्रोटेक्टिव एजेंसी है। जब आपने किसी क्रिमिनल को, किसी कातिल को, किसी ड्रग वाले को बचाना है तो आप केस वहां शिफ्ट कर दें। वो बड़े कानूनी तरीके से मुजरिम का ऐसे केस बना के पेश करते हैं कि वो चौथे दिन बरी हो जाता है। अभी उन्होंने एक आदमी को तफ्तीश की है, शायद आज मुझे पता पड़ा है कि उनका केस, किसी एक आदमी का चालान भेजा है। 8 आदमी अभी तक ना उनकी जमानत हुई है, ना सरेंडर हुए, और ना उनकी तहकीकात हुई है, ना गिरफ्तारी के लिए एक छापा लगाया गया। मिस्टर स्पीकर, बताएं हम कहां जाएं? आज चले, मैंने एक हिम्मत कर ली, मैं इस ऐवान के सामने आया हूं, मैं आपसे सवाल करता हूं, इस मौजूद असेंबली के अराकीन से सवाल करता हूं कि खुदारा 5 इंसान कत्ल हुए हैं। आप अपने गिरेबान में झांकें, आप अपने जमीर को से सवाल करें कि अल्लाह ना करता कि कल यही वाकया आपके यहां होता तो आप लोग क्या करते? क्या इन जोरावर लोगों को छोड़ दिया जाए? जिनके पास पैसे हो, सरमाया हो, तो जब और जिस गरीब को चाहे रोड के ऊपर, सड़क पे उसको कत्ल कर दे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चीफ सेक्रेटरी को समन किए जाएं और एक कमेटी बनाई जाए और
जितनी जल्दी हो सके इन कातलों को गिरफ्तार किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ।